हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोशिश मेरी हमेशा से यही रही है, जो लोग लगातार मेरे चैनल की वीडियोस को देखते और सुनते हैं उन लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आती हैं कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वही सारी बातें बताने की पूरी मेरी कोशिश रहती है जो आप लोगों को इन लोगों के व्लॉग्स के थ्रू नहीं मिल पाती। क्योंकि बहुत टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जिस तरीके की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, दोनों बहनें जो नौटंकी कर रही हैं, और जो बड़ी बहन का कहना ये था कि मुझे प्रीतो से बात नहीं करनी, मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, मैं अब उससे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती। जिस तरीके की बातें लगातार दोनों ही तरफ से आ रही थी, बड़ी बहन की तरफ से भी और कहीं ना कहीं प्रीतो भी एक कहते हैं ना, ज़्यादा खुल के तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का हिंट ज़रूर दे रही थी कि हाँ, हम दोनों बहनों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो मुझसे बात नहीं करती है। यहाँ तक कि बड़ी बहन जो है उसने ये तक बोल दिया था कि प्रीतो मुझे कॉल करती है, मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे फ़ोन करे। ऐसा वैसा नौटंकी ड्रामा करने की जो इन लोगों की पुरानी आदत है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी उस टाइम पर भी कि ये सब व्यूज़ का गेम है, लोगों को पागल बनाने का खेल खेला जा रहा है। तो जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को यकीन नहीं होता, जो भी न्यूज़ हम देने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन सभी का काम यही होता है कि हम लोग आपको उन सब बातों से रूबरू कराते हैं जो आप लोगों को ये लोग नहीं बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग सेटिस्फाइड होते हो इन्फॉर्मेशन से, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जो बेल आइकन है साथ में उसको ज़रूर प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब बात ये करते हैं कि इन्होंने गोवा ट्रिप का इतना बड़ा लोगों के साथ खेल खेला। खेल क्या खेला, पहले तो लोगों को लगातार 10 दिन से पागल बनाया गया कि गोवा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, गोवा की पैकिंग वैकिंग न जाने क्या क्या तमाम बातें बड़ी बहन ने अपने चैनल पे दिखाई। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं प्रीतो को नहीं लेके जा रही हूँ, तो मैं कौन होती हूँ किसी को ले जाने वाली, जिसका मन करे वो जाए, मैं किसी को अपने खर्चे पे नहीं लेके जा रही। इस तरीके की बातें इसने करी। ठीक है, उसके बाद इसने नौटंकीबाज ने क्या करा, वो जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस इसने डिलीट कर दी अपने चैनल पे से। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि आखिरकार इसने वीडियोस डिलीट क्यों की थी, उनके पीछे का कारण क्या था, और इसने उस चीज़ों के पीछे की सच्चाई लोगों को नहीं बताई। बहुत सारे लोगों ने इसको कमेंट्स किए और लोगों ने पूछा भी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो तुमने वो सारे वीडियोस डिलीट किए। लेकिन इसकी पुरानी आदत है, ये हमेशा से ही ऐसे करती है, कुछ ऐसे कंटेंट लेकर आएगी अपने चैनल पर, ठीक है, उससे व्यूज़ गेन करेगी, पैसा कमाएगी, और उसके बाद क्या करेगी, कुछ टाइम बाद उन वीडियोस को डिलीट कर देगी। लेकिन क्या कारण होते हैं वीडियो को डिलीट करने के, उनकी सच्चाई नहीं बताती। इसका मेन जो रीज़न है वो यही है। उसके बाद प्रीतो का सस्पेंस लास्ट टाइम तक बना के रखा गया। क्यों बना के रखा गया, ताकि लोग लास्ट टाइम तक ये सोचते रहे कि आखिरकार प्रीतो जा रही है या नहीं जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके की सिचुएशन बनाई गई। लेकिन जो अब हकीकत सामने आई है वो सामने आकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि आखिरकार प्रीतो की जाने की प्लानिंग जो थी वो काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी थी। जो भी ट्रिप इन लोगों ने पूरा प्लान किया है उसमें पूरा योगदान प्रीतो का रहा है, और खर्चा भी जो भी सब हो रहा है वो प्रीतो की तरफ से ही किया जा रहा है। पूरा खर्चा बताया यही जा रहा है। तो अब आप लोग सोचो कि किस तरीके की बातें आप लोगों को बताई जाती हैं और कैमरा के पीछे किस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। तो सब लोगों को पागल बनाने का ये लोग ढोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो रिसेंट में अब एक नई बात जो सामने आई है, जो मुझे पता चली है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि याद करो आप लोग कि अभी बड़ी बहन जब कानपुर में थी तो एक कंडीशन अब इस टाइम पर ऐसी आ गई थी कि बड़ा जीजा जो है उसने घर पे आना ही बंद कर दिया था।
मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ लास्ट के एक व्लॉग में या 2 व्लॉग में ज़रूर उसने अपना फेस दिखाया है, जबकि उसके अलावा एक भी व्लॉग में उसके ना तो दर्शन हुए हैं, ना ही उसकी कोई आवाज़ आई है, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब बात यही आ रही थी कि ऐसे कैसे ये हस्बैंड वाइफ हैं जो इसका पति कभी भी घर पे होता ही नहीं है। ठीक है, काम होते हैं, हर किसी के पास काम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान अपनी वाइफ या बच्चे को या घर वाले लोगों को ही बिल्कुल भूल जाए। लेकिन बात अगर करें बड़े जीजा की, तो बड़े जीजा ने तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि जैसे उसके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी वो घर नहीं आता था। मेन बात क्या थी कि ये उसको पकाती थी, ये इतना ज़्यादा इरिटेट करती थी, एक बात कर करके फिर पुरानी बातों को रिपीट करना इसकी आदत है। एक टॉपिक को जब तक ये 1000 बार बात नहीं कर लेगी उस बात पे, तब तक इसको चैन नहीं पड़ता। तो उसने क्या करा था, घर पे आना ही बंद कर दिया था। उसने सोचा ये मुझे पागल कर दे बार बार एक बात को कर करके, इसलिए घर पे आना बंद कर दो। क्योंकि जब बच्चा और प्रीतो वहाँ पर थे, यानी कि कानपुर में थे, तो आप लोग भी देखते होंगे कि जो बड़ा जीजा था वो डेली आता था, बच्चे के टाइम भी साथ भी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था काफ़ी अच्छा। मतलब ऐसा नहीं था कि उसके पास उस टाइम पर काम नहीं था, काम उसके पास उस टाइम पर भी था, बट वो उस काम के बीच में से भी बच्चे के लिए और घर के लिए टाइम निकाल लेता था। लेकिन अब जो है, अब कंडीशन क्या आ गई थी कि ये वहाँ पर अकेली थी कानपुर में घर पर, तो ये इसकी वजह से बड़े जीजा ने घर पे आना ही बंद कर दिया था। अब जब से ये गोवा गई है, तब से जो ये नौकरानी इनके घर पे काम करती थी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो बड़ी बहन है वो अपने पति पे शक नहीं करती, वो इस पे पूरा पूरा शक करती है। तो ये पहले ही नौकरानी को बोल के गई थी कि जो भी बात हो, जैसा भी कुछ हो, तो तुम मुझे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देती रहना कि क्या बड़ा जीजा अब घर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी सब चीज़ें चल रही हैं पीठ पीछे, तो वो सारी बातें तुम मुझे बताती रहना। तो इसी बीच में पता चला है कि जो नौकरानी थी, इनकी सर्वेंट थी, उसने बड़ी बहन को कॉल किया है और ये भी बोला है कि हाँ, अब तो जो बड़ा जीजा है वो घर पे ही है, पूरा पूरा दिन घर पे ही रहता है, और बहुत मुश्किल से ही अगर शाम के टाइम जाना होता है तो जाता है, या सुबह जाता है, दिन भर घर में रहता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें उसने बड़ी बहन को बताई है, जिनको सुन के बड़ी बहन को भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है। ठीक है, उसको ये लगा कि मतलब जब मैं वहाँ पर थी तब तो इनके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं होता था, लेकिन अब जब से मैं यहाँ पर आ गई हूँ तब से इस बड़े जीजा के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलने लग गया है। तो एक तरीके की से बात यही है कि बड़ी बहन को भी हकीकत समझ में आ गई है कि सब नाटक नौटंकी करी जा रही थी बड़े जीजा की तरफ से। और अगर हकीकत देखी जाए तो इन हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में ही कोई 1% भी प्यार मुझे तो नज़र नहीं आता। पता नहीं कहाँ से इन दोनों की लव मैरिज हो गई है, ये इस बात पे तो मुझे 1% भी भरोसा नहीं होता। ठीक है, वहीं पे जो बड़ी बहन है वो दूसरे कपल्स को देख देख के गोवा में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है कि काश मैं भी अपने पति के साथ आती, देखो सब लोग कपल्स आए हैं और मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो काश मैं भी अपने पति के साथ आती। ये अपने पति को वहाँ पर याद कर रही है, और इसका पति ऐसा है कि इसके साथ ज़रा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। पता नहीं, या तो उसको इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, या इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है उसको, इसलिए वो जानबूझ के इससे दूर भागता है। इसीलिए उसने इसको पूरी आज़ादी दे दी है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, बस मेरे प्राण मत खाओ, मुझसे दूर रहो।